चले बात करते हैं आज एक ऐसी दुनिया की जिसमें रहने वाले लोग एक अलग ही दुनिया का सफ़र करते हैं और वो दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे लोगों को आम अल्फाज में पागल या इंग्लिश में बोलें तो मेंटल कहते हैं। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में आगाह कर दूं और जो लोग पागलपन या पागलों को मजाक समझते हैं उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि एक पागल शख्स इस बीमारी में किस तकलीफ़ से गुज़रता है और वो मजाक का नहीं बल्कि आपके प्यार का और आपके तवज्जो का मुस्तहिक है। देखें, जब एक आम शख्स जिसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है वो जब कुछ भी बोल या सुन या देख रहा होता है तो हमारा दिमाग वो सारी चीज़ें प्रोसेस करके स्टोरी बना के मेमोरी में सेव करता जाता है और यही स्टोरी और मेमोरी उस शख्स को आगे ज़िंदगी गुजारने में मदद देती है। जबकि एक जहनी मरीज़ कुछ भी बोल या सुन रहा होता है या देख रहा होता है तो उसका दिमाग वो सारी बातें सही से प्रोसेस नहीं कर पाता और सही से सेव नहीं हो पाती वो चीज़ें, जिसकी वजह से उस जहनी मरीज़ को कुछ भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस जहनी मरीज़ को मालूमात का मुस्तकिल गलत मिलना और ना समझना उसके जहन में एक हार्मोन पैदा करना शुरू कर देता है। उस हार्मोन को कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो जहनी मरीज़ स्ट्रेस का शिकार रहता है और इस बीमारी को अल्जाइमर्स कहते हैं। अल्जाइमर्स की शुरुआत कैसे होती है ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। देखिए, हम लोग मेमोरी को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन मेमोरी बहुत बड़ा काम करती है हमारे दिमाग में। जब आप किसी से कोई बात कर रहे होते हैं उसका एक एक लफ्ज़ हमारे लिए अलग अलग मायने रखता है। दिमाग उन सारे अल्फाज को एक एक करके जोड़कर एक पूरी स्टोरी या सेंटेंस बना के दिमाग में सेव करता है, जो कि हमारी याददाश्त में सेव हो जाते हैं, जो कि फ्यूचर में हमें उस बंदे से मुलाकात करने पर दोबारा याद आते हैं। मगर दिमाग का मेमोरी सिस्टम सही काम ना करे तो ये सारे अल्फाज हमारे लिए बेमाने हो जाएंगे और हमारा दिमाग इनको एक सेंटेंस या स्टोरी बनाने में नाकाम होगा। यही कुछ अल्जाइमर के मरीज़ के साथ होता है। उसके दिमाग में मौजूद हार्मोन जो ये काम अंजाम देते हैं वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग कोई भी बात या स्टोरी सही से प्रोसेस नहीं कर पाता। यहाँ तक कि 2+2 4 भी उसके लिए एक नई चीज़ होती है और उसके लिए दुनिया की हकीकत यकसर तब्दील होने लग जाती है। हमारे दिमाग का एक और फंक्शन जिसे अमेगडेला कहते हैं वो अल्जाइमर के मरीज़ में अक्सर व बेशतर एक्टिव रहता है। अमेगडेला क्या है? अमेगडेला एक ऐसा फंक्शन है जो तब एक्टिव होता है जब आपको कोई ख़तरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके रूम में सांप आ जाए तो आपके दिमाग का ये अमेगडेला फंक्शन फ़ौरन एक्टिव हो जाएगा, जो कि आपको बताए कि आपको ख़तरा है इस चीज़ से। तो आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आप रूम से भाग जाए या तो आप सांप को मार दें उससे पहले कि वो आप पे हमला कर दे। पहली बात तो ये कि अल्जाइमर के मरीज़ में याददाश्त ना होना और दूसरा अमेगडेला का एक्टिव हो जाना, ये दोनों चीज़ें मिल के बहुत ही ख़तरनाक साबित होती हैं। वो ऐसे कि जब उसके दिमाग के न्यूरॉन्स मर चुके होते हैं तो अलग अलग किस्म की स्टोरीज़ को आपस में मिला देते हैं और अमेगडेला एक्टिव होने की वजह से वो हर वक्त समझता है कि उसको ख़तरा लाहक है लोगों से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई उससे शख्स मिलने आता है तो उसका चेहरा पहचान जाता है, लेकिन उसका नाम और उससे रिलेटेड स्टोरी उसके जहन में नहीं आ रही होती है। तो अमेगडेला एक्टिव होने की वजह से वो सोचने लग जाता है कि कहीं ये शख्स मुझे कुछ ख़तरा तो पहुंचाने नहीं आया है, या उसके जहन में छुपी हुई एक ऐसी स्टोरी जो कि उसने कहीं सुनी या देखी हो वो उसकी इस बंदे से लिंक कर जाती है और वो सोचने लग जाता है कि कहीं ये कोई कातिल तो नहीं है जो मुझे कत्ल करना है। ऐसी सूरत में अल्जाइमर का मरीज़ अपने या उसके लिए बहुत ख़तरे का बाइस बन सकता है। एक ऐसा शख्स जो कि ख़ुद एक बीमारी में और तकलीफ़ में मुब्तला हो, ऐसे शख्स के साथ शफ़क़त करना ही बेहतर है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो उसके साथ शफ़क़त से पेश आएँ, क्योंकि वो ख़ुद नहीं जानता कि वो किस बीमारी में मुब्तला है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।